बंगाल में शुभेंदु के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप। पश्चिम बंगाल में अलग अलग 7 नगर पालिकाओं में करीब 115 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। अचानक से पार्षदों के इस तरह से इस्तीफे से टीएमसी के अंदर हड़कंप मच गया है। तो टीएमसी नेता को 80 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य के पास से सरकारी तिरपाल के बंडल भी बरामद किए गए। ममता के करीबी उगलने लगे नोट ही नोट। शुभेंदु ने किया सीसी ज्ञानेश कुमार से भी बड़ा प्रहार। पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू हो गया है। इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क स्थित ये केंद्र पूरे मालदा जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर है। बड़ी खबर है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु सरकार के इस एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया है। पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। नेता ही नहीं, ममता के वोटर भी भारत छोड़ने को हुए तैयार। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद राज्य में मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 होल्डिंग सेंटर न सिर्फ बनकर तैयार हो गए, बल्कि 48 घंटे के भीतर कई अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें यहाँ रखा भी गया है। कई बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसी तरह की भीड़ अब देखी जा रही है। देखिए, फडणवीस से आगे निकल गए शुभेंदु अधिकारी, बंगाल बना नया मॉडल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत सारी खबरें हैं। अब खबरें तो आप देख ही लेते हैं, लेकिन खबरों के पीछे की जो खबर है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के करीबी नोटों की उल्टियां कर रहे हैं। आप कहेंगे कि इस देश में तो देखिए, देश क्या पूरी दुनिया में तो ऐसा माहौल है, मंदी का माहौल है। 2-2 रुपये तेल के दाम बढ़ते हैं तो हाहाकार मच जाता है। मगर ये क्या, बंगाल में जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के नेता हैं, वो नोटों की उल्टियां कर रहे हैं, गड्डियां उगल रहे हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, जो ममता बनर्जी के वोटर हैं वो भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। नेता तो आपको मैं दिखाऊंगा आज के वीडियो में कि जो उनके सबसे बड़े बड़े नेता हैं वो उनको छोड़कर तो भाग ही रहे हैं। जो उनके वोटर हैं वो भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। आज ऐसे वीडियो सामने आए हैं दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में एक और बड़ी खबर दिखाऊंगा। आपने थंबनेल में देखा होगा, शुभेंदु अधिकारी ने फडणवीस को पीछे छोड़ दिया। अब ये कौन सा मामला है? हो सकता है कई लोगों को सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन सही मायने में आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, वास्तव में देखना चाहिए कि अगर आप योगी मॉडल को अपनाते हैं तो उसको अपनाने का तरीका क्या हो सकता है। या फिर आप ना भी अपनाते हो योगी मॉडल को, आपका अपना भी मॉडल हो, तो उसके काम करने का तरीका, स्पीड, स्केल क्या होना चाहिए, आज मैं आपको वो भी दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम लिखिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला शुरू हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया में सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों, उसी पर यह नया गीत तैयार किया है। देखिएगा, बताइएगा कैसा हमने ये गीत तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला मैं आपको सबसे पहले 3 विंडो दिखाता हूं। ये वीडियो देख करके आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों। योगी मॉडल किस तरीके से सही नियत के साथ लागू किया जा सकता है, यह उसका उदाहरण है। आप जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी सरकार सिर्फ गुंडों पर नकेल नहीं कस रही है। उसको पता है कि अरे 2-4 गुंडे अगर पकड़ भी लिए तो होगा क्या, उससे काम नहीं चलेगा। बल्कि उन बड़े बड़े डॉन को, गुंडों को पकड़ करके उसकी परेड करवाई जा रही है। ये 3 तस्वीरें जो मैंने भाजपा के हैंडल और तमाम हैंडल से निकाला है, एक है शमीम अहमद, दूसरे सनी मोल्ला और तीसरा आकाश सिंह। इन तीनों के नाम से इनके इलाके में लोग थर थर कांपते थे। कोई सोच नहीं सकता था कि क्या कुछ हो सकता है। ये तो पूरा सीन ही पलट गया, सब कुछ बदल गया है दोस्तों। इतनी बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। ये 3 गुंडे हैं और ऐसे कितने हैं, मैंने तो आपको सिर्फ 2 दिन के भीतर की तस्वीर दिखाई है। अगला 2 विंडो देखिए दोस्तों। ये 2 विंडो शुभेंदु अधिकारी और देवेंद्र फडणवीस के मॉडल की आप बात समझ सकते हैं। भाई कितने दिन में
शुभेंदु अधिकारी ने 9 तारीख को शपथ लिया, 26 तारीख है, और देवेंद्र फडणवीस भी प्रचंड बहुमत से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, गठबंधन है, सब रहता है, मगर वो भी प्रचंड बहुमत से जीते हैं। इतने साल के बाद भी महाराष्ट्र में आप सोचिए, एक सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी के लिए शेड बनाया गया, हाथापाई हो रही है, और दूसरी तरफ बंगाल में कहीं कोई नहीं काट सकता, जहां नियत जगह है वहीं काट सकता है। कहीं कोई आवाज भी आई क्या? कुछ भी सुना आपने? नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं पश्चिम बंगाल में, यह बात आप समझ लीजिए। तो मॉडल कौन सा अच्छा है, आप खुद तय कीजिए। हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सीखने की जरूरत है। यह वास्तव में, मैं देवेंद्र फडणवीस जी का बड़ा कायल हूं दोस्तों। मैं जानता हूं कि वो सबसे अच्छे काम करने वाले मुख्यमंत्रियों में हैं, लेकिन शायद यहां कुछ कमजोर रह गए हैं। भाई, बंगाल में कोई छू तक नहीं कर रहा और महाराष्ट्र में हाथापाई हो रही है। क्या सोसाइटी में बकरे कटेंगे? एक तीसरा विंडो आपको दिखाता हूं, यह देखिए। सोसाइटी में कुर्बानी पर भाजपा के विधायक बीएमसी के कमिश्नर को लिख रहे हैं कि पाबंदी लगा दीजिए। यह अभी की नौबत है, तो फिर बेकार ही है, इतने साल से क्यों आपकी सरकार है? यह सवाल तो उठेगा ना कि अगर भाई वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, सबका अपना हक है, लेकिन अगर वेजिटेरियन है उसके सामने काट देंगे तो उसका तो जीवन ही नरक बन जाएगा। यह बात सच है। मैं बावजूद इसके कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि वेजिटेरियन के हितों को आप दरकिनार कतई नहीं कर सकते। उनकी संवेदनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये मांग उठ रही है, इसका मतलब है कि आपके इतने साल होने के बाद भी ये बेकार है। और फिर दूसरा, बकरीद पर नीतीश राणे का बयान, कुर्बानी दी तो चलेगा बुलडोजर। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? बंगाल में देखिए, 75 साल पुराना कानून लागू कर दिया गया और वहां के मौलवी ये कह रहे हैं कि गाय को गौ माता बना दीजिए। तो ऐसे चीजें पलटती हैं, बदलती हैं। आप सहमत हैं या नहीं, जरूर मेरे कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र की छोटी सी खबर आपको दिखा देता हूं। महाराष्ट्र में मुंबई के मीरा रोड में पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 कॉम्प्लेक्स है, वहां की एक सोसाइटी है। बकरों के लिए अस्थायी शेड तैयार किया गया, 25 बकरे रखे गए। अब जब लोगों ने देखा, मैं बयान सुन रहा था, बोल रहा था भाई ये सोसाइटी हमारे रहने के लिए बकरों को लेके बांध दिया इन्होंने। अब बकरों के बीच आप कैसे रहेंगे? फिर तो जाइए जंगल में रहिए, फिर सोसाइटी में रहने की क्या जरूरत है अगर बकरों के साथ रहना आपको। फिर लोगों ने विरोध किया, ब्लेडबाजी हो गई, हमले किए गए, शिकायत दर्ज की गई और आज पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। अगर आपने तुरंत बुलडोजर मॉडल अपनाया होता तो इसकी नौबत नहीं आती। किसी की हिम्मत नहीं है। क्या सोसाइटी में बकरे कटेंगे? सोचिए, और वो भी बाहर शेड लगा करके। फिर आप और हम कैसे सोसाइटी में रहेंगे? सोचिए। फिर तो वो सारे हिंदू भाग जाने को मजबूर हो जाएंगे, भले वो नॉन वेजिटेरियन हो, नहीं रह सकते। तो आप मेरे इस सवाल का जवाब अभी दीजिएगा दोस्तों कि क्या शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से काम किया है, क्या देवेंद्र फडणवीस को उस तरीके से ही काम करने की जरूरत है या नहीं है? लिखिएगा और बताइएगा जरूर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खबर दिखाता हूं। सिर्फ सरकार बदली है दोस्तों, ज्यादा दिन हुए नहीं है, 20 दिन भी नहीं हुए, और देखिए क्या क्या हो रहा है। 7 नगर पालिकाओं में दोस्तों 100 से अधिक 115 टीएमसी के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। और तो और 2 नगर पालिका में चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। और आप समझिए, नगर पालिका जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो सारे काम करती है। सड़क, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, जितनी भी नागरिक की छोटी मोटी सुविधाएं होती है, वहां ये काम होता है। आखिर ये सामूहिक इस्तीफे हो क्यों रहे हैं? आप सोचिए, एक समय था ना, अभी पिछली बार कोई ले लीजिए, उससे पिछली बार खड़ा नहीं होने देते थे, इतनी गुंडागर्दी थी, मरने कटने को तैयार होते थे सिर्फ पार्षद बनने के लिए। ऐसा क्या हो गया? अचानक से इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे। वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि हम किसी को नहीं लेंगे अभी। आखिर माजरा क्या है? क्यों हो रहा है?
इसकी वजह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये पूरे के पूरे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जहां भी चले जाइए, लोकल बॉडी, ऊपर बॉडी, अभिषेक बनर्जी, सरकार, सब जगह भ्रष्टाचार का राज था दोस्तों, गुंडागर्दी का राज था। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें जनता को जूते की नोक पर रखते थे। इनको पता था वोट देने ही नहीं देंगे, इनको गुंडागर्दी से जीतना है तो क्या जनता की फिक्र करनी। सारे चुनाव ये जीत जाते थे। बंगाल के लोगों में निराशा का घोर भाव था। उनको जैसे ही सुरक्षा का घेरा मिला, उन्होंने तुरंत अपने वोट के दम पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके सारे गुंडों का सफाया कर दिया। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। इनमें डर व्याप्त हो गया है कि जेल तो जाना पड़ेगा। सारे एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। और मैं आपको दिखाऊं भाई, कल तक तो टीएमसी का ये किला अजय और अभेद्य था ना, ऐसे ही कोई इस्तीफा नहीं देता दोस्तों। सबको पता है, सब जाएंगे। मैं जरा आपको एक एक कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। जैसे आइए उत्तरी बैरकपुर नगर पालिका, यहां का चेयरमैन है मलय घोष, 16 पार्षदों के साथ अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 23 तो कुल सदस्य हैं नगर पालिका में, 3 की मौत हो गई और 16 दे दिया, यानी 16 3 19 20, यानी 4 बचे। अब 4 ने क्यों नहीं दिया होगा भाई? ये होंगे, हो सकता है ईमानदार। ईमानदार भी तो होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। बोला हम नहीं देंगे भाई, हमने क्या किया, किसी का कोई बुरा नहीं किया। हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो है ना कि 23 में 19 गए, 16 ने इस्तीफा दे दिया। डायमंड हार्बर आइए, अभिषेक बनर्जी जो कहते थे 10 जन्म लगेंगे, अरे 1 जन्म भी नहीं, बस कुछ दिनों का वाकया है। ये अभिषेक बनर्जी के दोस्तों डायमंड हार्बर में अभी इनका कार्यकाल खत्म नहीं हो रहा था। 16 सदस्य हैं, 8 टीएमसी के पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। पूरा फोटो वोटो लगा के कि देख लीजिए, समझ लीजिए। कोंताई नगर पालिका 14 टीएमसी पार्षदों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया और इस बोर्ड को दोस्तों आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया। बचा ही नहीं कोई, पूरा का पूरा बोर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यह होता है दोस्तों जब आप भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में फंसकर काम करते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जब राज्य सरकार सही नियत के साथ काम करती है। सही नियत क्या होता है मैं अगले हिस्से में भी आपको बताऊंगा, आप हिल जाएंगे। भाजपा के लोगों को भी गिरफ्तार करने की बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने की है। सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना, कानून का राज क्या होता है यह आपको पता चलेगा। तो यह हो रहा है नगर पालिका में दोस्तों। अब क्यों ये कर रहे हैं जरा वो भी समझना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक नेता है टीएमसी के, दीपांकर भट्टाचार्य, ये बदुरिया म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं और टीएमसी के नेता हैं। इनके घर, पार्टी ऑफिस और पास के कंप्यूटर सेंटर में तलाशी ली गई। बंद था ये ठिकाना, तोड़ के अंदर घुसे। जानते हैं 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। 80 लाख रुपए गिरफ्तारी हुई है। ये नोटों की गड्डियां उगल रहे हैं सारे के सारे लोग। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि यहां नोटों की गड्डियां भी निकलने वाली। ये सब के सब गुंडे हैं। यहां बिना किसी टीएमसी के गुंडे को पैसे दिए कोई काम नहीं हो सकता। जरा विजुअल दिखा देता हूं आपको 80 लाख का, देख लीजिए। अब सोचिए ये भ्रष्टाचार किस तरीके से दिमक की तरह पूरे सिस्टम को खा रहा था। दीपांकर भट्टाचार्य के पार्टी कार्यालय और फार्म हाउस में जब छापेमारी की गई, पता चला 4000 तिरपाल भी रखा हुआ है। बताइए, यह डिजास्टर रिलीफ के लिए था। अब सरकारी तिरपाल के बंडल बरामद हो रहे हैं। 80 लाख रुपए, मतलब लेवल क्या है आप समझ रहे हैं भ्रष्टाचार का। 4000 तिरपाल, मतलब इससे ज्यादा और घटिया स्तर का काम कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। और यही हाल पूरे बंगाल में टीएमसी के गुंडों का है। इसीलिए सब छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं।
कि चलो हमने माफ़ी मांग ली, हो सकता है दया आ जाए। एक और बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के वोटर हैं, कल मैंने दिखाया था 2 विंडो में, कहती हैं कि मैं मर जाऊंगी, मेरी लाश से ही सीए होगा, डिटेंशन सेंटर बनना नहीं होगा। लीजिए हो गया, श्री गणेश हो गया। बंगाल में 3 महिला और 6 बच्चों से डिटेंशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। मालदा के गाजोल पुलिस स्टेशन की एक टीम ने रविवार को एक ग्रुप को पकड़ा जो बांग्लादेश से भारत आया था। एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर इनको रख दिया गया। और रखा ही नहीं गया, पहला शख्स जिसको हिरासत में लिया गया जो बांग्लादेश का है, जो बांग्लादेश के चंपई नवाबगंज जिले से गैर कानूनी तरीके से आया था, बीएसएफ को उसको सौंपा गया। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश के जो भी अधिकारी हैं उनसे बात हुई और उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। 2 जिलों में दोस्तों, बंगाल के हर जिले में आदेश दिया गया है कि आप एक होल्डिंग सेंटर बनाइए। 2 जिले में बन गया है। मैं आपको बता दूं, मुर्शिदाबाद के लाल गोला स्थित पद्मा भवन को होल्डिंग सेंटर में बदला गया है। यहां 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है। और दूसरा है मालदा जिले के इंग्लिश बाजार इलाके के चंदन पार्क में एक हाई सिक्योरिटी सेंटर की शुरुआत की गई है। 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में रखा गया है। और दोस्तों, यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। 12 पुलिस कर्मियों के साथ साथ नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों, सिविक वॉलंटियर्स सभी को तैनात किया गया है। पूरी की पूरी औपचारिकताएं की जा रही हैं। उनके एक एक दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा। जरा जो ये पहला होल्डिंग सेंटर है, जिसको आप डिटेंशन सेंटर भी कह सकते हैं, आप उसकी तस्वीर देखिए। इसका मतलब है दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, सिर्फ कहने के लिए नहीं। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये कानूनी दांव पेच में ये सारी चीजें फंस जाती हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक और काम किया है। अब पुलिस को यह निर्देश दिया है कि बिना वारंट आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये एक कानून है दोस्तों जो पिछले साल संसद में पारित हुआ, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। इसके तहत हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बिना वारंट के आव्रजन नियमों का उल्लंघन करने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकते हैं। 30 दिन तक होल्डिंग सेंटर में रखे जा सकते हैं। उनके बायोमेट्रिक डेटा लिए जाएंगे, राष्ट्रीयता की जांच की जाएगी और अंतिम फैसला डीएम स्तर के अधिकारी कर सकेंगे। अब जैसे ही शुभेंदु ने चाबुक चलाया, देखिए ममता के वोटर कैसे भागने लगे। ये पूछ रहे थे ना, कहां है बांग्लादेशी। आप जानते हैं दोस्तों, जो 24 परगना जिले में हाकिमपुर चेक पोस्ट है, वहां भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने परिवार के साथ जमा होने लगे हैं। वो भागने लगे हैं, पता है यहां पकड़ के पता नहीं क्या कर देंगे। उनको डर लगने लगा है। देखिए, करने से ज्यादा ये जो डर है ना, इसके बड़े मायने होते हैं दोस्तों। मैं जरा आपको वो हिस्सा दिखाता हूं जो बॉर्डर के पास ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए इकट्ठा हो रहे हैं। जरा देखिए ना। अब एक और खबर दिखा देता हूं दोस्तों। अभिषेक ममता बनर्जी की बेहद करीबी काकोली घोष दस्तीदार अभिषेक बनर्जी बड़ा चिढ़ रहे हैं। अब बाकियों में तो चिढ़न नहीं हुई, जो भ्रष्टाचारी हैं गिरफ्तार हो जाओ कोई बात नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं। काकोली घोष पे बड़ा चिढ़ गए हैं। ममता बनर्जी की सहेली हैं ये, जो कॉलेज के समय से काम करती है, वो चिढ़ के व्यंग्य कस रहे हैं। क्या कसा है, जरा मैं उनका सीधा आपको ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए। मे योर जर्नी अहेड बी स्मूथ एंड कंफर्टेबल। अब नाम वाम कुछ नहीं लिखा है, बिना नाम लिए क्या लिखा है सुनिए। आपकी आगे की यात्रा सुखद और आरामदायक हो। आपको और आपके परिवार को एक शानदार भविष्य की शुभकामनाएं। शायद अब आखिरकार आपके इर्द गिर्द लगे सारे दाग और विवाद हमेशा के लिए धुल जाएंगे और पूरी तरह मिट जाएंगे। शुभकामनाएं।
उम्मीद है कि यह नया अध्याय वहां सफल होगा जहां आपकी पिछली सभी सफाइयां नाकाम रही थी। देख रहे हैं चिड़न, भ्रष्टाचारी हो जेल जाओ सब ठीक है, लेकिन एक निर्विवाद रूप से काम करने वाली बुजुर्ग महिला जो आपके बुआ के उम्र की हैं, वहां प्रॉब्लम हो रही है। अभिषेक बनर्जी को मिर्ची लग रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आखिर में एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, क्यों मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता हूं। एक सवाल उठना लाजमी है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बंगाल पे ज्यादा खबरें हो रही हैं। अब क्या करें दोस्तों, बंगाल पे ही चीजें ज्यादा डेवलप हो रही हैं, एक नया मॉडल तैयार हो रहा है। जैसे ही दूसरी खबरें मिलेंगी दिखाता भी हूं मैं। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं क्यों कभी कभी समर्थन करता हूं, सीधा नाम लेकर के, उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूं। भाई, बंगाल में या कहीं भी किसी की सरकार आती है तो अपने लोगों को वो छोड़ देते हैं, अपनी कमियों को छोड़ देते हैं। बंगाल में जो शमीक भट्टाचार्य हैं, भाजपा के अध्यक्ष, खुलकर कहते हैं कि अब बंगाल में कोई गुंडागर्दी, कोई वसूली, कोई बाधा होगी नहीं, ये मैं आपको लिख के देता हूं। और एक लाइन और कहते हैं कि अगर कोई आपसे फिरौती, वसूली, धमकी, रंगदारी मांगने आए और साथ में भाजपा का झंडा भी हो तो बता दीजिएगा, उसी समय उसको जेल भेजा जाएगा। ये दूसरों के लिए नहीं, यानी अगर कानून का शासन है तो वो सबके लिए बराबर है। अगर भाजपा के लोग भी गुंडागर्दी करेंगे तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। इसीलिए मैं समर्थन करता हूं। बयान सुन लीजिए। आपका साथ है, हमारा पार्टी आपका साथ है। किसी भी जगह कोई भी बिजनेसमैन के ऊपर, किसी भी कारखाना के गेट का ऊपर अगर कोई सज्जन पहुंच जाए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर पैसा मांगे तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, उसका जगह जेल है, उसका जगह पुलिस स्टेशन का लॉकअप। हम ये कट में नहीं है और सिंडिकेट का राज खत्म है। अभी जो लोग करेगा अपने बलबूते से करेगा। तो ये कहानी है दोस्तों। हालांकि अभी मैंने एक गलत चीज बता दी। कल्याण बनर्जी का ये ट्वीट था दोस्तों, जो मैंने आपको अभिषेक बनर्जी बता दिया। लेकिन कल्याण बनर्जी दरअसल अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी है और इसीलिए काकोली घोष को हटा करके कल्याण बनर्जी को बनाया है। तो अब आप ही तय कीजिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं। क्या वास्तव में, देखिए इसमें एक बड़ी लाइन मैंने जो आपको दी है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को जरा देखना चाहिए कि वहां बकरे को लेकर जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही है या उसका एक सही इलाज होना जरूरी है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। HB मेलोडी का गीत भी आप देखिए और HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।